नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी पद्य की पाठ्य योजना। यहाँ पे मैंने पद्य क्यों बोला, क्योंकि हिंदी में गद्य और पद्य दो उप विषय होते हैं। तो आज हम पद्य की पाठ्य योजना देखेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा, बस इतना रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे लेसन प्लान या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी फ्री यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है कि जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उस पेज के बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना 3, इसी तरीके से आपकी जितनी भी नंबरिंग होगी पाठ्य योजना की, वो 1 2 3 4 जो भी होगी उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट पर आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। विषय हिंदी का है, क्लास यहाँ पर 6th है, और उप विषय है पद्य। कालांश यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, तो पहला पीरियड है। और उसके बाद समय अवधि यहाँ पे 35 से 45 मिनट आप लिख सकते हैं। और प्रकरण हमारा आज का देख सकते हैं, आज का हमारा प्रकरण है वह चिड़िया जो। अब इसके बाद आपको लिखना होता है सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय है उसको पढ़ाने से बच्चे क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य उद्देश्य लिखा गया, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा, 1 2 इस तरीके से कर लीजिएगा इसको। पहला है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में काव्य या कविता के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में कविता पाठ द्वारा श्रवण लेखन वाचन भाषण कौशल का विकास कर सकेंगे। अगला पॉइंट है छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति का विकास कर सकेंगे। और लास्ट में 5वां पॉइंट है प्रस्तुत काव्य का या कविता की काव्यागत विशेषता से संबंधित जागरूकता व प्रयोग से अवगत करा सकेंगे। ये हो गया सामान्य उद्देश्य के सभी पॉइंट। अब इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य के पॉइंट। इसमें देखिए पहला हेडिंग होता है विशिष्ट उद्देश्य का। पहले मतलब समझ लीजिए, आपका शिक्षक आप हैं तो आपका विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होगा कि आप इस चैप्टर को जो पढ़ा रहे हैं वह चिड़िया जो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों को आप पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर क्या विकास लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है इसमें आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र वह चिड़िया जो नामक कविता का प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे भावात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र वह चिड़िया जो नामक कविता द्वारा उसके भाव व यहाँ पे कल्याण का आत्मबोध कर सकेंगे। ये कल्याण लिखा गया, याद रखिएगा। अगला हेडिंग है यहाँ पे तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया है छात्र वह चिड़िया जो काव्य की नवीन जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री में थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सहायक सामग्री इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर सहायक सामग्री आप बता देते हो लेकिन आप बताते नहीं हो कि सहायक सामग्री क्या यूज करें। तो यहाँ पे एक देखिए चिड़िया है, आपकी किताब में भी ये फिगर बना हुआ है। चार्ट पे आप चार्ट पेपर लीजिए, उस पर एक पेड़ बनाइए, उस पर एक चिड़िया बना दीजिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दिया है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखनी है। यहाँ पे देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है बच्चों को अभी तक क्या नॉलेज है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे बच्चों को देखिए लिखा गया छात्रों को वह चिड़िया जो नामक विषय नामक पाठ से सामान्य जानकारी या फिर चिड़िया के बारे में सामान्य जानकारी, ये भी लिख देंगे तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा आपका। अब अगली हेडिंग यहाँ पे है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण किसी कॉलेज में यहाँ पे प्रस्तुतिकरण नहीं लिखा जाता। अगर आपके कॉलेज में डायरेक्ट प्रस्तुतिकरण लिखने के लिए बोलो तब तो इस तरीके से लिख लीजिए, लेकिन अगर आपके कॉलेज में प्रस्तुतिकरण के पहले प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए बोले तो प्रस्तावना, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में प्रस्तुतिकरण के अंदर ही प्रस्तावना आ जाता है, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस में प्रस्तावना प्रश्न अलग होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए प्रस्तावना प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न, छात्रों जो उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सामने वाले पेज पे यहाँ पे है। इस पेज पे मैं आप लोगों को अभी नीचे ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके सामने था, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो जो उड़ते हैं उसे पक्षी कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, पक्षी से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको पता है कि प्रश्नों का जो क्रमबद्धता होनी चाहिए वो नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो बच्चे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे आंसर है, दूसरे प्रश्न का आंसर उसको सामने लिखिएगा आप। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, PDF बनाया मैंने, इसलिए पेज ऊपर नीचे हो गया। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो बच्चे बोलेंगे पक्षी आसमान में उड़ते हैं या फिर आकाश में उड़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा,
आपने कितने पक्षी को उड़ते हुए देखा है? तो बच्चे यहाँ पे पक्षियों के नाम बताएंगे, या फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते थे कि आपने कितने पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा है? तो बच्चे बोलेंगे कबूतर, चील, मैना, चिड़िया, बुलबुल, कोई भी यहाँ पे पक्षी का नाम बच्चे बता देंगे। अब जैसे विभिन्न पक्षियों के नाम पता चले आपको, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है जो उड़ रही है? तो बच्चे बोलेंगे प्रस्तुत चित्र चिड़िया जो उड़ रही है। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा आपका प्रकरण निकल गया है। अब प्रकरण निकल गया है तो आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। ये उद्देश्य कथन है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य कथन आप अलग से लिख लीजिएगा अगर आपके कॉलेज में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्रों आज की कक्षा में हम वह चिड़िया जो नामक कविता का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो बच्चों को भी पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जाके आप यहाँ पे आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रस्तुतिकरण लिख दीजिएगा जो आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है ना प्रस्तुतिकरण, ये वहाँ पे जाके अपना उद्देश्य कथन के बाद हेडिंग डालिएगा। और उद्देश्य कथन हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 5 कॉलम बनाना होता है। पहला ये है आपका शिक्षण बिंदु, यहाँ पे लिख लीजिए। दूसरा छात्राध्यापक कथन। तीसरा छात्र कथन। इसके बाद आपका देखिए नीचे वाले उसमें बता दूँ, छात्र क्रिया, प्रविधि और विधि या फिर सहायक सामग्री, और लास्ट में श्यामपट्ट सारांश या फिर श्यामपट्ट कौशल। इसमें देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट है, छात्र शुद्ध स्वस्वर वाचन व श्रवण कौशल का विकास कर सकेंगे। यहाँ पे है ऊपर से देखिए शिक्षण उद्देश्य क्या है आपका, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, जो आप प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद आपका जो शिक्षण बिंदु है वह है वह चिड़िया जो पाठ्यवस्तु में प्रवेश करेंगे। अब उसके बाद छात्र से बोलेंगे कि छात्र शुद्ध स्वस्वर व श्रवण कौशल का विकास इसमें होगा। आपका जो उद्देश्य है स्वस्वर आदर्श वाचन कराएंगे बच्चों से। छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक वह चिड़िया जो नामक कविता का सस्वर वाचन करेगी, यानी कि आप जो हैं उस कैप्टर को अच्छे तरीके से, जैसे कविता पढ़ी जाती है लय से गति से, उस तरीके से पढ़िएगा। जहाँ पे विराम होना है रुक जाइएगा। उसके बाद बच्चों से देखिए बच्चों को क्या कहेंगे। अब यहाँ पे है, ये आपका प्रश्न तो हो गया था। अब यहाँ पे देखिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपके जो आप वाचन कर रहे हैं। ये कथन प्रविधि थी तो कथन प्रविधि कर दीजिए इसको। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, अब नीचे वाले पेज पे चलते हैं। छात्र सुनेंगे और स्वस्वर आदर्श वाचन आपका सुनेंगे। उसके दूसरे पेज पे आइए, देखिए शिक्षण बिंदु है वह चिड़िया जो छात्रों में शुद्ध स्वस्वर अनुकरण वाचन कराएंगे बच्चों से। देखिए यहाँ पे छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन कराएगी। क्या कहेगी बच्चों से कि कुछ छात्रों को छात्राध्यापिका वह चिड़िया जो नामक कविता का बहुत प्यार से नामक पद्य का सस्वर सहित यहाँ पे व्यक्तिगत अनुकरण वाचन करने का आदेश देगी। यानी कि जो अभी हमने सस्वर वाचन किया है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, आपको मैं बोल रहा हूँ, जो आपने किया है उसी को बच्चों को बोलेंगे कि कुछ बच्चों को क्लास में से बुलाएंगे या फिर उन्हीं के सीट पे खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि जैसे अभी मैंने बोला है उसी तरीके से उसी का अनुकरण करिए। तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। उसका जब अनुकरण करेंगे तो वहाँ पे कुछ कठिन शब्द आएंगे। कठिन शब्दों का आपको अर्थ बताना जरूरी है। कठिन शब्द है देखिए, जैसे पहला है चोंच, दूसरा है जुंडी, तीसरा है संतोषी, चौथा है रुचि और पाँचवा है पंखों वाली। इसका अर्थ अभी आगे बताएंगे। छात्रों को शब्द के शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित कर सकेंगे। और उसके बाद छात्राध्यापिका शब्दों का उच्चारण सस्वर वाचन के साथ करेगी। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए शब्द अर्थ जो है यहाँ पे, जुंडी का अर्थ है ज्वार की बाली, संतोषी का मतलब है संतुष्ट, रुचि का मतलब होता है चाव से। उसका शब्द अर्थ है छात्राध्यापिका निम्न शब्दों से छात्रों को अवगत कराएगी। इसके आगे वाले पेज पे देखिए, सामने वाले पेज पे छात्र क्रिया वाले में छात्र व्यक्तिगत रूप से सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर व्यक्तिगत अनुगण वाचन ये होगा आपका प्रविधि। उसके बाद इसके आगे देखिए जो नीचे अभी आपने शब्द अर्थ बताया है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर शब्दों को शुद्ध उच्चारण व स्वस्वर इसके साथ सामूहिक रूप से करेंगे। छात्र अपने ध्यानपूर्वक अपने शब्दों के अर्थ को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जो आपने अभी शब्द अर्थ बताया है। इसके बाद देखिए आप आता है आपका शिक्षण दूसरा, यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य, छात्रों को कविता का अनुवाद बताएंगे। यानी कि जो अभी आपने कविता पढ़ के बताई उसका अनुवाद बताएंगे। यहाँ पे देखिए अनुवाद बताया गया है इस वाले कॉलम में। यहाँ पे सस्वर आदर्श वाचन प्लस व्याख्या। प्रथम पद में कवि एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहा है कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। रुचि यहाँ पे
अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्य के महत्व के बारे में बता रहा है। काव्यगत विशेषताएं क्या है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, छात्रों को पद की काव्यागत विशेषताओं के से अवगत करा रहे हैं, यहाँ पे कराएंगे। अनुप्रास अलंकार के बारे में बताएंगे। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए रुचि से रस से खा लेती है। विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए नीले पंखों वाली चिड़िया, तो नीले पंखों वाली क्या है? यहाँ पे विशेषण है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं लिखा है, धुंधला थोड़ा सा है, किसी ने PDF भेजी है। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्या आप दे रहे थे, अभी आपने जो अर्थ बताया वो व्याख्या दे रहे थे, तो उसके सामने वाले कॉलम में लिख दीजिए विधि वाले में व्याख्या। और यहाँ पे जो आगमन निगमन विधि होती है, यानी कि जो अभी आपने बताया है शब्द अर्थ, उसके बाद यहाँ पे आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया, उसके बाद विशेषण के बारे में बताया है, एग्जाम्पल देने के बाद बताया है, तो यहाँ पे निगमन विधि हो गई। निगमन विधि और पहला वाला और दूसरा वाला आगमन विधि। उसके बाद यहाँ पे है शिक्षण। यहाँ पे शिक्षण बिंदु अगला है, वह चिड़िया जो शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को मौन रहकर वाचन के लिए प्रेरित कर सकेंगे। मौन वाचन करेंगे बच्चे। यहाँ पे पहले तो आप करेंगे छात्राध्यापिका, वह चिड़िया जो कविता को सभी छात्रों के से सामूहिक रूप से मौन वाचन करने का आदेश देगी। सभी छात्र क्या करेंगे? फिर मौन वाचन करेंगे, यानी कि शांत होकर उस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सामूहिक विधि है जो है वो सामूहिक मौन वाचन है, तो इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पे छात्रों से यहाँ पे उनके अभी तक वो क्या सीखें उसके लिए यहाँ पे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है चिड़िया चोंच मारकर क्या खाती है? तो बच्चे बोलेंगे चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे गुंजी के दाने खाती है। दूसरा है चिड़िया अन्न कैसे खाती है? तो बच्चे बोलेंगे चिड़िया अन्न रुचि से खाती है। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया वह छोटी चिड़िया कैसी थी? तो वह छोटी चिड़िया संतोषी है। दूसरा प्रश्न है चिड़िया स्वयं को क्या कहती है? तो बच्चे बोलेंगे चिड़िया स्वयं को नीले पंख वाली कहती है। और लास्ट में यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में देखिए लिखा गया है छात्रों ने वह चिड़िया जो कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की। और कक्ष निरीक्षण या तथा कक्षा कार्य में आप जब बच्चों को कक्षा कार्य देंगे, श्यामपट्ट से उतारेंगे वो कठिन निवारण आपके जो शब्द है, तो आप क्लास में घूम घूम के देख लीजिए कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक ने छात्रों को लिखित कार्य दिया और कक्षा में का निरीक्षण किया। लास्ट में गृह कार्य है, यहाँ पे कोई प्रश्न दे दीजिए। यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे आपने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड कोई प्रश्न दे दीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी धुंधली वीडियो थी और थोड़ा सा ऊपर नीचे पेज हो गया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। ध्यान से लिखेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, बस ये याद रखिए फाइल में गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगे, लेकिन आराम से लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो की PDF आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को देखने में भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।